हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारतीय इतिहास में कई ऐसी तारीखें हैं जो भारत के लोगों के मन में हमेशा विद्यमान रहती हैं। 26 जुलाई की तारीख भी वो ऐतिहासिक तारीख है जो हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। 26 जुलाई 1999 को वीर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यह दिन आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस बार भी भारत देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 26 जुलाई भारतीय सैनिकों का दिन है क्योंकि ये कारगिल युद्ध के दौरान शहीदों की वीरता को बयां करता है। कारगिल विजय दिवस 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में मनाया जाता है। 1999 में मई और जुलाई के महीनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। कारगिल युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना को प्रदर्शित किया। पूरी दुनिया में भारत को अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता भी किसी से छिपा नहीं है। कारगिल युद्ध वो लड़ाई थी जिसने पाकिस्तान सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कारगिल युद्ध पाकिस्तान के गलत इरादों का एक जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने भारत की सीमाओं में आने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को पराजित कर दिया। कारगिल विजय दिवस में हम अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत के शौर्य और साम्राज्य का एहसास पूरी दुनिया को कराया था। वहीं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाने वाली महाशक्तियों ने भी जब पाकिस्तान हमले की बात कही तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दो टूक लहजे में ऐसा करारा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। उस समय दुनिया ने भारत की आन बान और शान को देखा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के साथ ही उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इस युद्ध में भारत ने भी अपने कई वीर योद्धाओं को खोया था और उनकी बलिदान इस देश के लिए एक मिसाल बन गए। देश इन सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकेगा। इसलिए हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। जब से भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो तभी से पाकिस्तान की मंशा और हरकत भारत के लिए ठीक नहीं थी। वह कश्मीर पाने के लिए हमेशा घुसपैठ के अलग अलग तरीकों को अपनाते रहते हैं। कारगिल युद्ध का कारण बनने वाले तरीकों में से एक भारत की सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास था। पूर्व की भांति इस बार भी पाकिस्तान विश्वासघात करेगा, इस इरादे से भारत अनजान था। लेकिन इसकी भनक लगते ही भारत ने तुरंत अपनी गश्ती बढ़ा दी। इस गश्ती टीम पर हमले से उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का प्रमाण मिल गया। पहले तो घुसपैठियों को जिहादी मानकर खदेड़ने के लिए सैनिक भेजे गए, लेकिन प्रतिद्वंदियों के जवाबी हमले और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों की मौजूदगी की खबरों के बाद भारतीय सेना को ये समझते देर नहीं लगी कि ये वास्तव में एक योजनाबद्ध और बड़े पैमाने पर घुसपैठ थी, जिसमें न केवल जिहादी बल्कि पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। इसे समझते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में लगभग 500 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे और 1300 सैनिक घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध को सबसे भयानक युद्ध
माना जाता है। इसके बावजूद सैनिकों ने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया और पाकिस्तान सैनिकों को रौंदते हुए कारगिल चोटी पर अपना तिरंगा शान से लहरा दिया। इस दिन को याद कर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतने संघर्ष के बाद हमने लड़ाई जीती और अपनी जीत का झंडा बुलंद कर दिया। कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन को हर भारतीय बड़े गर्व के साथ मनाता है। ये वो दिन है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। भारत पाकिस्तान का यह युद्ध ऐतिहासिक माना जाता है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन विशेष सैनिकों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम भारतवासी हर साल बड़े सम्मान और गर्व के साथ मनाते हैं। इस ऑपरेशन के नाम के अनुसार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस घोषित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन देशभक्तों की वीरतापूर्ण कहानियों के बारे में जाने और इन वीरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। एशियन स्काई न्यूज भी अपनी टीम के साथ इन कारगिल विजय दिवस के शहीदों को सम्मान करता है, उन्हें नमन करता है। आज कारगिल और द्रास के क्षेत्र में जिन्हें हम सब गर्व से भारत का अंग बताते हैं, उन शहीदों की ही देन है जिन्हें हम हर वर्ष विजय दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। भारत में कारगिल युद्ध की जीत का स्मारक बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति वर्ष इस तारीख को जाकर देश की ओर से वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। युद्ध की जीत की याद में कारगिल विजय दिवस भारत के सभी हिस्सों में मनाया जाता है तथा लोग युद्ध के सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी कमेंट करके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।